नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उत्तराखंड में बारिश से कई सड़कें बंद, 2 की मौत, डराने लगी नदियां, सीएम धामी ने संभाली कमान। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देने के साथ ही मौसम बदल गया है। सूबे के कई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश की वजह से तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केदारनाथ यात्रा एक बार फिर रोक दी गई है। यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंज से आगे नहीं भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सूबे में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 2 महीनों में गई 149 चारधाम तीर्थयात्रियों की जान, सीएम धामी ने किया अलर्ट। उत्तराखंड में इस समय भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून समेत कई अन्य जिलों में लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले पूरी तरह से भर चुकी हैं। हालात को देखते हुए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से यहां कल भी 2 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिजास्टर कंट्रोल रूम का दौरा किया और राज्य में हालात की समीक्षा की। सीएम धामी ने बिगड़ते मौसम को देखते हुए चारधाम तीर्थयात्रियों को मौसम की पूरी जानकारी लेने के बाद ही यात्रा जारी रखने की सलाह दी है। जानकारी के लिए बता दें, बीते 2 महीनों के दौरान उत्तराखंड में 149 चारधाम तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी, मिलेगी इतने दिन की छुट्टी। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही नई लीव पॉलिसी जारी की है। इसके बारे में आपको जान लेना जरूरी है। इस नई लीव पॉलिसी के तहत आपको पहले की तुलना में ज़्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी। बता दें, नई लीव पॉलिसी पहले से ही लागू हो गई है, तो आपको यह समझ लेना ज़रूरी है कि आपको कब कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं। बता दें, कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। मिलेगी 42 दिन की छुट्टी। अगर केंद्रीय कर्मचारी कोई भी आर्गन डोनेट करता है तो उसको 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, स्पा में गंदा काम करते हुए पकड़ी गई कॉल गर्ल। उत्तराखंड में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड के हर शहर से इस तरह की खबरें आती हैं। उत्तराखंड में लोग अध्यात्मक और शांति के लिए आते हैं, लेकिन इस प्रकार की खबरें चिंता पैदा करने वाली हैं। इनसे आध्यात्मिक राजधानी ऋषिकेश हो या धर्मनगरी हरिद्वार, चाहे प्रदेश की राजधानी देहरादून हो या ऋषिकेश, चाहे हल्द्वानी हो या रुद्रपुर, कोई भी शहर इससे अछूता नहीं है। इस बार खबर नैनीताल जनपद से काठगोदान शहर से है। हल्द्वानी शहर के स्पा सेंटरों में सेक्स रैकेट लगातार पकड़े जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की चपेट में आया वाहन, एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मोटर मार्ग पर एक वाहन के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के मलबे की चपेट में आने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सोनप्रयाग के पास शटल पुल से करीब 1 किलोमीटर पहले गौरीकुंज जाने वाले मोटर मार्ग पर हुआ, जब व्यक्ति अपने वाहन में बैठा था और पहाड़ी से अचानक हुए भूस्खलन के कारण वाहन के अंदर ही मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मलबे की चपेट में 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, हालांकि दूसरे वाहन के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। सत्ता के गलियारे से कुछ की उम्मीदें चढ़ रही परवान, कुछ परेशान। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 1.25 लाख का कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन 4 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। पहले चर्चा थी कि धामी विस्तार करेंगे, लेकिन अब सुगबुगाहट है कि फेरबदल होगा। सत्ता के गलियारे की चर्चाओं को सही माने तो 2-3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। वैसे ही मंत्रिमंडल में अभी मुख्यमंत्री के अलावा 7 मंत्री हैं और इनमें से भी कुछ की कुर्सी संकट में दिख रही है, तो हलचल होना स्वाभाविक है। इन दिनों भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरह के संकेत है, उनसे लगता है
है कि पार्टी के इस कार्यक्रम के समापन के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार हो सकता है। इस बात से एक और भाजपा के 37 विधायकों की उम्मीदों को पंख लगते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुर्सी जाने के भय से कुछ परेशान भी बताए जा रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से भारी संख्या में बकरियों की मौत की आशंका, पशुपालन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से भारी संख्या में बकरियों के मारे जाने की खबर है। राजस्व एवं पशुपालन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। जानकारी के अनुसार कपकोट तहसील के झूनी पांकू टॉप में शनिवार रात को यह घटना घटित हुई है। बताया जा रहा है कि उच्च हिमालय क्षेत्र में मौसम यकायक खराब हो गया, बरसात के साथ ही बिजली कड़कने लगी। इसी बीच उच्च हिमालय क्षेत्र में चरवाहों की बकरियां आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिससे भारी संख्या में बकरियों की मौत की आशंका है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खच्चर को सिगरेट पिलाने के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। वीडियो वायरल के बाद सख्ते में लोग। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 2 युवकों द्वारा एक खच्चर को सिगरेट पिलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसे देखकर लोग सख्ते में हैं। पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक खच्चर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। यह सिगरेट संभवतः गांजा से भरी हुई है, जिसका धुआं बेजुबान जानवर को पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक ने कसकर खच्चर का मुंह और एक नथुना पकड़ा हुआ है। रेलवे ब्रिज पर रील बना रहे थे 2 किशोर, अचानक आई ट्रेन और दोनों की हुई दर्दनाक मौत। रेलवे ब्रिज पर रील बना रहे 2 किशोरों की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी और सिविल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्वजन मृतकों के शव को घटनास्थल से उठा ले गए। देर शाम लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर बुजुर्ग निवासी शिवम व सिद्धार्थ डोसनी रेलवे स्टेशन के समीप सोलानी नदी पुल पर खड़े होकर अप लाइन में रील बना रहे थे। केदारनाथ गर्भगृह मामला, मंदिर समिति बताए 230 से 23 किलो कैसे हो गया सोना, कांग्रेस ने उठाया सवाल। कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर में सोने की परत के बारे में बैठाई जांच पर सरकार और मंदिर समिति के अध्यक्ष पर निशाना साधा है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूड़ी ने कहा कि सरकार की जांच समिति क्या रिपोर्ट देगी, यह सब पहले से जानते हैं। यह उत्तराखंड ही नहीं, देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट की निगरानी में न्यायिक समिति से एक जाँच कराई जाए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को